हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो ये जी है दिवाली वाले दिन का वीडियो। आप लोग कहेंगे इतने पुराने पुराने वीडियो चल रहे हैं, तो हम लोग खा रहे हैं कढ़ी चावल। रखें, बड़ा सरवा है। ये छोटे दिए हैं, इनको पानी से निकाल के रखूंगी क्योंकि मोमबत्ती वगैरह मंगा रखी हैं और लाइटें वगैरह थोड़ी बहुत जल जाएंगी, तो जहाँ था तो इतने हो जाएंगे दिए। अब इनकी बत्ती बनाऊंगी बैठ के, उसके बाद करेंगे। आ रहा है पॉटी के याद आ रहा है। तो जी ये है, क्या बोलते हैं उसके लिए, आगे का। और ये सब मंदिर उंदिर सजा रहे थे, ये बैलून वगैरह लगा रहे थे, तो वही है। तो आप लोग को वीडियो लेट हो गया। हाँ, थोड़ा वीडियो लेट ही हो गया क्योंकि एकदम से मौसम ठंडा सा हो गया यहाँ पे, तो दिन भी छोटे होने लगे। तो दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलते हैं। तो मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करने का याद ही नहीं रहा एकदम से। तो आज भी अभी मैं एकदम से मुझे याद आई, मैंने कहा वॉइस ओवर करके वीडियो डाल दूँ। कितना दिन कब दिवाली कब की होगी, वीडियो नहीं डाला। तो वही ये बाहर डेकोरेशन वगैरह हल्की सी कर रहे थे। ये ना माला मूला लाए थे मार्केट से, तो ये सारी लगा रहे थे दिवाली वाले दिन। तो वो उसी तरीके से ही सारा अपना कर रहे थे। और काम तो त्योहारों पे, खाने का तो खैर हमारे यहाँ दीपावली पे ज़्यादा नहीं रहती है झंझट, क्योंकि दिन में कढ़ी चावल बन जाते हैं, रात को चने की दाल की खिचड़ी बनती है, मतलब दुलारी बनती है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वैसे काम बहुत हो जाता है, साफ़ सफाई का, डेकोरेशन का। उस तरीके से बच्चे को दोनों को नहला दिया था मैंने, कुर्ते पैजामे पहना दिए थे। और उत्कर्ष का तो खैर शाम तक चल गया था, लेकिन उमंग ने गीला कर लिया था, तो उमंग का मुझे बदलना पड़ा था, दूसरा कुर्ता पैजामा डालना, मतलब पहनाना पड़ा इसके लिए। तो वही है। और जो उमंग जो कुर्ता पैजामा पहना है, ये मेरी बहन की शादी का है, मतलब ये उत्कर्ष का है। दोनों के एक से कुर्ते पैजामे बनवाए थे, लेकिन उमंग वाला मैं छोटा हो गया, तो वो तो फिर मैंने हटा दिया। लेकिन जो उत्कर्ष वाला है वो उत्कर्ष के छोटा हो गया, लेकिन अब उमंग के काम आ रहा है। तो ये है, क्योंकि अब जो भी कपड़े उत्कर्ष के होते हैं तो उमंग के काम आ जाते हैं, उमंग वाले फिर मुझे वो हटाने ही पड़ते हैं। और ये फिर मैं चने की दाल वगैरह भिगो रही थी। मैंने कहा भिगो देती हूँ, क्योंकि शाम को फिर खिचड़ी बनेगी, और भिगो के बनाओ ना तो अच्छी बनती वैसे, क्योंकि चने की दाल थोड़ी वैसी रहती है ना, तो हार्ड रहती है, टाइट मतलब हो जाती है। तो इसलिए मैं तो भिगो के और एक सीटी नमक डाल के लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर खिचड़ी बनाती हूँ, तो एकदम सॉफ्ट अच्छी खिचड़ी बनती है। और चावल भी भिगो देते हैं, लेकिन दाल मैंने ज़्यादा देर पहले से भिगो दी थी। किचन विचन सारा समेट दिया था, दोपहर का खाना पीना निपट गया, कढ़ी चावल वगैरह। और साथ साथ मैंने रख दी थी, हो गया था लगभग दीपावली वाले दिन के 5 बजे का टाइम, 4:30-5 का टाइम होगा। क्योंकि फिर हमने सारा साफ सफाई की, सारा और भी काम किया शाम को, मतलब जो भी अपने सारा काम होता है समेटना सुमेटना वो करा। तो इधर चाय बना दी थी मैंने। और साथ साथ ये वो नहीं आते हैं जो फ्रोजन फ्रूट होता है, फूड होता है, फ्रूट नहीं फूड, क्या बोलते हैं उसके लिए, स्माइली स्माइली, जो मकिन्स बोलते हैं जिनको, वो जिसमें सब रेडी टू यूज़ होता है, बस खाली तेल में फ्राई करना होता है। उसमें वो भी होते हैं, फिंगर चिप्स वगैरह भी होते हैं। और वो क्या बोलते हैं उसको, बुलेट करके एक डिश होती है, कई चीज़ें होती हैं। तो हम तो खाली स्माइली ही खैर तलेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे ना स्माइली या फिर फिंगर चिप्स ही ज़्यादा मन से खाते हैं, और चीज़ें तो नहीं इतने मन से खा पाते हैं। तो वही है, इसमें तो खैर एक स्माइली निकली थी, और अलग से भी जैसे आते हैं उसी में, एक में ही 3 पैकेट होते हैं, एक पैकेट में ही एक होता है स्माइली का, एक होता है फिंगर चिप्स का, एक होता है बुलेट का। तो उसी तरह इसमें सिर्फ स्माइली थी, तो वही मैं तल रही थी। मैंने कहा ये हल्का सा हो जाए, क्योंकि कड़ी चावल खाए थे, तो अब हल्की हल्की भूख भी लग रही थी, ज़्यादा तो नहीं, हल्की हल्की। मैंने कहा शाम की चाय के साथ हल्का सा कुछ हो जाएगा तो अपना काम भी मतलब हो जाएगा। फिर ये है कि रात को तो देर हो ही जाएगी खाने में, पटाखे वटाखे छोड़ो, पूजा पाठ करो, तैयार व्यार हो, तो हो ही जाती है। ये मैंने बाहर दलिया रखा था सूखने के लिए, मतलब सुखाने के लिए दलिया था ना, तो काफ़ी दिन का हो गया, तो मैंने कहा हल्का सा धूप लगा दूँ। तो वही धूप लगाने के लिए रखा था, तो मैंने अंदर रख दिया था। मैंने लाओ इसको डिब्बे में करके रख दूँ। तो उसी तरीके से ही अपना सारा कर रहे थे काम उम। और इधर स्माइली भी अपनी तली जा रही थी, और उधर अपना ये लोग बैठे थे। तो वो उसके लिए क्या बोलते हैं, मैंने कहा आप लोग बैठो, बस मैं जल्दी से नाश्ता ला रही हूँ। नाश्ते में क्या, चाय और स्माइली थी, बाकी के बिस्किट उस्किट ले लिए थे सबने खाने पीने में, और तो कुछ ऐसा था नहीं स्पेशल। और सोचो तो बहुत कुछ कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, त्योहार आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, इतना रूटीन ऐसा हो जाता है कि जितना सोच बनता तो सब कुछ है, लेकिन जितना सोचा जाता है उतना नहीं बन पाता है, ये तो है ही। और इधर मैंने चावल भी भिगो दिए थे, दाल भी भिगो दी थी, उधर कड़ी रख दी थी ढक के, कड़ी बच रखी थी, ये धनिया था, तो इसकी बनाऊंगी, मतलब खिचड़ी के साथ शाम को चटनी। इधर मेरी चाय भी हो गई थी तैयार, इधर चाय बन गई थी, और उधर स्माइली मेरी तल गई थी, वो मैं सारी हटा के रख दिया। इधर चाय हो गई, अब चाय करूँगी मैं। आपको तो पता ही है मेरा तो बड़ा ही कब रहता है,
मैं हमेशा ही बड़े कप में चाय पीती हूँ। पीती एक ही बार हूँ, लेकिन एक बार में इतनी पी लेती हूँ कि पूरे दिन का कोटा फिल हो जाता है। पीती मैं शाम की शाम ही हूँ चाय, सुबह को हमारी आदत नहीं है चाय की, शाम की शाम लेती हूँ बस एक बड़े कप चाय, ये वो मेरी पहले से ही आदत है। फिर चाय वाय हम सबकी सारी निपट गई थी चाय। फिर ये चले गए थे मार्केट पटाखे लेने के लिए, क्योंकि ये दिवाली वाले दिन ही लेके आते हैं ज़्यादातर पटाखे वगैरह। अब इधर मैं कर रही थी, इधर दाल चावल तो भीगे हुए थे ही जैसे मैंने आपको दिखाया। अब इधर मैं कर रही थी चटनी की तैयारी। उधर है, उधर बुला लो, पॉटी में होगा वो तो वो उनके उत्कर्ष उमंग की दोस्त आ गए, वॉइस ओवर कर रही, तो वो उत्कर्ष को कह रहा कि आंटी उत्कर्ष को बुला दो खेलने के लिए। और उत्कर्ष पॉटी गया हुआ, तो मैंने कहा वो पॉटी में होगा। तो वही है। तो फिर उसी तरीके से ही अपना सारा कर रहे थे। और ये अब मैं चटनी बनाऊँगी, चटनी उसकी धनिए की ना, ये सब बना के रख दूँगी। इधर खिचड़ी थोड़ा सा लेट बनाऊँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं ना खाने, तो वो ठंडी हो जाती है फिर अच्छी नहीं लगती है। खिचड़ी ऐसा होता है गरम गरम ही बने, मतलब गरम ही गरम खाई जाती है। अब थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया ना, तो गरम ही गरम चीज़ें अच्छी लगती हैं। इधर मैं चटनी बना रही थी, धनिया ले लिया था, टमाटर ले लिया था, नमक ले ली थी, हींग ले ली थी, हल्का सा जीरा ले लिया था, और थोड़ी सी ये भुंजिया वाली नमकीन नहीं होती, ये डाल दी थी चटनी में। इसको बना के देखना आप लोग, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। और मिक्सी से पीस ली थी, सिलवट्टे से मैंने कहा कौन सिलवट्टा ऊपर रखे तब पीसे, टाइम लगेगा, लाओ मिक्सी से ही पीस लेती हूँ। वैसे मैं सिलवट्टे से भी पीसती हूँ, चटनी सिलवट्टे की और ज़्यादा अच्छी होती है। तो वही अब मैं इसमें ना क्या करूँगी, नमक डाल के सीटी लगाने के लिए रख दूँगी, तो तब तक इसमें सीटी लगेगी, तब तक फिर बनने का टाइम हो जाएगा। इधर मैं अब हो गई थी हाथ मुँह धुल के तैयार, मतलब मैंने सूट पहन लिया था, यही सूट मैंने लिया था दिवाली के लिए। तो बस मैंने कहा चलो लाओ तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे तैयार होने में भी टाइम लगेगा। और मैं दिवाली पे हमेशा ही तैयार मतलब होते हमें, अब तो मुझे लगता है पहले तो लोग नहीं होते थे, ऐसे ही कर लेते थे पूजा वगैरह, लेकिन अब तो ज़्यादातर लोग दिवाली की पूजा नए कपड़े पहन के तैयार होके ही करते हैं। पहले होली का क्रेज़ ज़्यादा था, दीपावली पे नहीं होते थे इतने तैयार, लेकिन मैं तो खैर होती हूँ। शादी के बाद मैंने जब भी मतलब दिवाली या फिर जैसे कोई ऐसा त्यौहार होता है तो मैं तैयार होके ही करती हूँ, जैसे जन्माष्टमी, दिवाली, तो मैं तैयार होके ही करती हूँ, एक दो जो फेस्टिवल होते हैं। तो वही मैंने सूट पहन लिया था, और येलो कलर का सूट था ये ना, जो हल्दी वाला जो कलर होता है उस कलर का था। फोटो मतलब वीडियो में तो पता नहीं किस तरीके से ये आ रहा होगा, लेकिन वैसे बिल्कुल हल्दी जैसे कलर का ही था ये। जैसे कभी किसी का हल्दी का फंक्शन हो तो उसमें भी पहन लो, क्योंकि मेरे पास ना येलो साड़ी थी, येलो सूट नहीं था। तो मैंने कहा कभी किसी का कोई फंक्शन वगैरह निकलता है तो कहीं पे भी हल्दी, जैसे हर जगह साड़ी भी नहीं पहनी जाती, येलो सूट भी होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये कुर्ती ली थी। तो वही मैं अपना तैयार हो रही थी, और इसने ना सोच रही थी कैमरे के सामने हो, लेकिन कैमरे के सामने हो नहीं पा रहा था, कैमरा हिलता सा है ना, तो बार बार मुझे शीशे के सामने जाना पड़ रहा था। तो वही मैं उसी तरीके से तैयार हो रही थी। और बाल तो वैसे मेरे स्ट्रेट ही हैं, लेकिन इस बार मैंने ना चोटी बनाई, मैंने कहा खोलती नहीं हूँ, बाल तो हैं स्ट्रेट, हर जगह खुले ही रहते हैं। इस बार मैंने ये चोटी का मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, परांदा, मोमडन, उसमें क्या मोमडन में से चुटीला बोलते हैं शायद, पंजाबी में बोलते हैं परांदा। हाँ, तो ये मैंने परांदा लगाया था, ये मुझे ना अच्छा लगा, ये मैं मतलब मेरा बहुत दिनों से मन था। वैसे मैंने करवा चौथ पे कुछ ऐसा ही लुक सोचा था, लेकिन करवा चौथ पे थोड़ा सा और डिफरेंट था, लेकिन वो मेरा हो नहीं पाया, फिर मैं ले भी नहीं पाई। जिस तरीके का मैंने सोचा था ड्रेस लूँगी, तो उस तरीके से फिर मैं ले भी नहीं पाई थी। तो मैंने कहा ये, और ये ना मुझे ये डर लग रहा था कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की स्ट्रेट हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ये निकल ना जाए किसी तरीके से, ऐसा ना हो कि काफ़ी देर बाद। तो मैं जगह जगह रबड़ लगा ले रही थी, मैंने कहा कौन से, कहीं कोई देख रहा है वीडियो में इतना कौन सा आएगा, रबड़ लगा लेती हूँ, ऐसा ना हो निकल जाए बीच में ही, तो सही नहीं लगेगा फिर। तो इस तरीके से मैंने रबड़ लगा ली थी, जहाँ पे चोटी खत्म हुई थी और जहाँ से ये परांदा शुरू हुआ था वहाँ पे मैंने टाइट कर दिया था इसको, लेकिन सच में लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने लगा दी थी इस तरीके से ही, मैंने कि होगी, अच्छी लगे न लगे, ऐसा ना हो कि बाल बहुत सिल्की थे ना, तो नीचे को मतलब रपक सा रहा था वो, क्योंकि बाल है मेरे स्ट्रेट करे हुए, तो इस वजह से। तो वही मैं उसी तरीके से अपना तैयार हो गई थी सारा। और ये मैंने चूड़ा भी मेरी मैचिंग का ही था, येलो कलर का चूड़ा था मेरे पास ना, बहुत चूड़ा तो मैंने बहुत दिनों का मंगा के रखा था, मतलब मुझे हो गया लगभग 1 साल, लेकिन उसे पहनने का नंबर ही नहीं आया, क्योंकि कभी कोई येलो ऐसा पहना ही नहीं जो उसमें पहना जाता। तो मैंने कहा ला आज इस चूड़े का भी मुहूर्त निकाल ही देते हैं, और तैयार हो ही जाते हैं। और ये कानों में ये अलग से मैंने लगा के मतलब पहनी थी, ये क्या बोलते हैं इसको, लरी बोलते हैं पता नहीं, झुमकी क्या बोलते हैं, मुझे ना ऐसे पहनना बहुत अच्छे लगते हैं कानों में ऊपर लगा के, लेकिन ये ओकेजनली ही अच्छे लगते हैं, शादीशुदी में ऐसे तो अच्छे लगते नहीं, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे कानों में ना पहनो और ऊपर की तरफ लरी लगा के, पता नहीं लरी बोलते हैं माला बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह है कि अपना शौक कर लेते हैं, क्योंकि देखो जाना आना इतना कहीं होता नहीं है, तो अपना घर में ही त्योहारों पे सज सवर के अपनी शौक पूरी कर लेते हैं। और मेन सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोगों को पता है जैसा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मेरा ये भी होता है कि इस बहाने तैयार भी हो जाएंगे और वीडियो भी बन जाएगी और रील्स भी बन जाएंगी। और हालांकि जब मैं रील्स नहीं भी बनाती थी, वीडियो नहीं भी बनाती थी, तैयार तब भी मैं होती थी होली दिवाली। सैंडल देखो कहाँ है, उधर तो नहीं कमरे में, मुझे नहीं पता, ढूंढो अपने आप, ढूंढ लो देखो कहाँ है।
तो वो नीचे जा रहा था खेलने के लिए, उसका टाइम हो गया ना, तो कह रहा है मम्मी मेरे सैंडल। तो मैं कह रही ढूंढो, क्योंकि अब मैं सॉक्स पहनाती हूँ बच्चों के लिए, तो सॉक्स स्लीपर तो पहनी नहीं जाती है, शूज़ पहन के जाते नहीं है, तो वो सैंडल पहन जाते हैं, क्योंकि हो गया, क्योंकि धीरे धीरे यही ठंड ना फिर बच्चों को लग जाती है। तो उसी तरीके से ही था अपना सारा तैयार व्यार होके। और ये है मेरा पूरा फाइनल लुक, ये मैं हो गई पूरी कंप्लीट तैयार। दिवाली के लिए हम हो गए तैयार, और ये मेरा आउटफिट है। अब वीडियो में दिखेगा जब वीडियो पूरा दिखाऊंगी। और एक गलती हो गई, पता है क्या, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, तो मैंने सोचा था कि इसके पूरा सेट होगा, मतलब नीचे का प्लाजो भी होगा, लेकिन वो था नहीं। और मतलब जो इसमें मैच होगा उस कलर का मेरे पे था नहीं। मैंने 2-3 देखे, एक मेरे पास शरारा था और भी चीज़ें थी, लेकिन वो मैच ही नहीं हुई। तो मजबूरी में मुझे फिर स्लैक्स पहननी पड़ी। इसका मैं बनवा लूँगी। दुपट्टा तो खैर था, लेकिन ऑनलाइन में दुपट्टा तो नहीं दिया था। पटाखों की आवाज़ आ रही है। लेकिन प्लाजो दिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ कुर्ता दिया। खैर है तो बहुत प्यारा, पंजाबी लुक में है। तो बस अब पूजा की तैयारी करेंगे। ये ना मार्केट गए हैं, थोड़े पटाखे वटाखे कल भी ले आए थे, जो कल लाए थे वो कल ही ख़त्म हो गए छोटी दीपावली पे। तो ये बोले आज और ले आ रहे हैं थोड़े से, और भी 1-2 चीज़ें लानी थी, तो वो गए। मैं तो हो गई तैयार, बस ये आएंगे उसके बाद फिर पूजा की तैयारी करेंगे। और एक बार मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ बाहर का व्यू ना, और अपना भी घर का, मतलब सॉरी।